मनोज कुमार, welcome you in समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट शाहपुरा. I am going to start today could models. जैसे कि हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ा था कैन और कैन नॉट. तो गाइस आज हम जो वीडियो पढ़ेंगे इस वीडियो में हम क्लियर करने जा रहे हैं जिस टॉपिक को, वो है अपने पास में कुड और कुड नॉट. तो आइए आज का जो टॉपिक है इसको भी हम क्लियर कर लें. हम पढ़ेंगे कुड. इसका मीन होता है सका या सकता था. सका या सकता था. आपको अर्थ से ही पता चल गया होगा कि ये टेंस में पास्ट जो है उसमें पार्ट में शामिल किया जाएगा, पास्ट टेंस में शामिल होगा. तो जैसे कि हमने कैन में पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस में शामिल होने पर प्रेजेंट टेंस के कुछ पार्ट्स इसमें दिए गए थे. अब इस जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे वो अपने पास में पास्ट टेंस के होंगे. तो पास्ट टेंस का ये कौन कौन से भाव इसमें शामिल हो सकते हैं. तो ध्यान दें, यस्टरडे, लास्ट, that day, those day, इन प्लस कोई भी पुरानी सन, यानी कि जैसे पुरानी से पुरानी सन इसमें शामिल की जा सकती है. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, इन लगा हुआ होना चाहिए उससे पहले. इन यूथ, यंग, चाइल्डहुड, स्कूल या कॉलेज टाइम, वाज, वर, हेड या वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, हमारे पास में यदि पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग करवा रहा हो तो कुड का प्रयोग हम करते समय इस टॉपिक का ध्यान देंगे. और इस कुड में हमें ये भाव मिलने आवश्यक है. ये तो मिलेंगे, लिखे हुए होंगे. जैसे प्रेजेंट टेंस का हमने पता लगाया था, इज जैसे वर्ब, या हमारे पास में इजेमार, वाज, वर, हेज, इजेमार, हेज है आदि में से कुछ टॉपिक अभी आ रहे थे, यानी कि प्रीवियस वीडियो में. तो इसी प्रकार से हम इसमें क्लियर करेंगे आज कुड. और इस कुड में हमारे पास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं. अब अपने पास में इसमें भाव है तो आपको पता होना चाहिए कैन का ही पास्ट रूप है, इसलिए इसमें भाव जो चलेंगे वही चलेंगे. एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, ऑर्डर, पोलाइट रिक्वेस्ट. तो आपने क्या देखा कि हमारे पास में जो भाव हैं वो इसमें भी सेम के सेम है. हम उन भावों के आधार पर, यानी इसके जो अर्थ निकलेंगे उनके आधार पर, यदि उसमें पास्ट टेंस का भाव इनमें से दिया गया हो तो हम उसको कुड के रूप में रखेंगे और कुड उसमें क्लियर करेंगे. तो आओ हम एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिए थे उन एग्जाम्पलों को हम पास्ट में भी क्लियर कर सकते हैं. जैसे राम वाज एन इंग्लिश टीचर. ही ब्लैंक टीच अस ग्रामर वेल. पॉइंट को देखना एक बार. इसमें राम वाज एन इंग्लिश टीचर, योग्यता है, राम अंग्रेजी का अध्यापक था, लेकिन योग्यता कब की है? पास्ट की. अब नहीं है वो, पहले था.
तो पहले था तो ये पहले ही ग्रामर पढ़ा सकता था। तो इसमें क्षमता भी कब की हुई? पास्ट की। क्षमता भी कब की हुई? पास्ट की। यदि हमारे पास में पास्ट सेंटेंस में यदि पॉइंट दिया गया हो और यहाँ पर योग्यता या क्षमता दर्शाई गई हो तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग नहीं करेंगे गाइड्स। यही ध्यान देने की बात, वहाँ पर अपन कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। वहाँ पर जो टॉपिक क्लियर होगा वो अपने पास में होगा कुड। कौन सा टॉपिक क्लियर होगा अपने पास में? कुड। नेक्स्ट टॉपिक अपन यानी कि इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यूं ब्लैंक स्विम इन योर यूथ। अब आप देखेंगे यू यानी तुम, स्विम यानी तैरना, इन यानी में, योर यानी तुम्हारी, यूथ यानी जवानी में। तो तुम अपनी जवानी में तैर सकते थे। तो बात अब की नहीं हो रही, इसकी यूथ की हो रही है। तो इसकी यूथ में ये कार्य कर सकता था। तो इसमें कार्य करने की क्षमता कब थी? यूथ में। आपको ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए पॉइंट दिया हुआ है, जैसे पॉइंट आपके पास मिला है इन यूथ, तो ये पास्ट टेंस के बारे में जानकारी मिल रही है और ये कार्य करने की क्षमता भी रखता था। कब? तो क्षमता यानी कैपेसिटी भी है। कब की? पास्ट टेंस की। किससे पता चला? यूथ से। तो यहाँ पर अपन पॉइंट में क्लियर करेंगे गुड। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखें, जैसे बार्किंग ऑफ ए डॉग रैन मी एज फास्ट एज आई ब्लैंक। अब देख सकते हैं आप इसमें भी, बार्किंग ऑफ ए डॉग, एक कुत्ते के भौंकने से, एक कुत्ते के भौंकने से, एक कुत्ते के भौंकने ने, रैन यानी भगाया, अर्थात ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। मी यानी मुझे, एज फास्ट एज आई, इतनी तेज जितने की मैं भाग सकता था। तो भाग कब सकता था? इससे पता चला पास्ट में। तो पास्ट में ये कार्य कर सकता था, तो इसमें कार्य करने की क्षमता भी थी। और ये कार्य करने की क्षमता कब हुई? जब कुत्ता इसके पीछे लगा। तो सेंटेंस में अपन कुड का प्रयोग करेंगे। कौन सा टॉपिक हमने क्लियर किया इसमें? कुड। एग्जाम्पल एक और देखेंगे, यूं वर ए रेसलर, यूं ब्लैंक फाइट विद ए बुल। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने थोड़ी देर पहले दिया था, तो ये प्रीवियस वीडियो का एग्जाम्पल ही है, जिस वीडियो में मैंने आपको ये क्लियर किया था कि हम जिस टॉपिक में कार्य करने की क्षमता रखते हैं तो वहाँ पर अपन प्रेजेंट टेंस होने पर कैन भरेंगे, यही तो कहा था। लेकिन इसमें कार्य करने की क्षमता तो रखता है कि ये इसमें योग्य ताकत दर्शाई गई। इसमें क्या दर्शाई गई है? ताकत। वर्ष से पता चलता है ताकत वर्तमान की नहीं है, भूतकाल की है। तो ये इस सांड के साथ लड़ सकता है या लड़ सकता था? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बताइए। शाबाश, लड़ सकता था। किससे पता चला आपको? वर्ष से। यदि इसमें इजेमार होता तो हम क्या भरते? कैन। लेकिन ये वाजवर होने की वजह से इस सेंटेंस में अपन क्या भरेंगे? कुड। क्या भरेंगे बेटा? कुड। तो यहाँ पर पॉइंट अपने पास में आ जाएगा कुड। तो गाइस ध्यान दें, जो टॉपिक मैं आपको क्लियर करके दिखा रहा हूँ और एग्जाम में भी ऐसे ही आपको क्लियर करना है, ये टॉपिक अपने पास में था कुड। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कौन सा टॉपिक क्लियर किया था? कैन। तो कैन के साथ में एक टॉपिक और क्लियर किया था मैंने, कैन नॉट। तो अब हम इसमें पॉइंट एक और क्लियर करेंगे, गुड नॉट। इससे पहले एक एग्जांपल मैं आपको और समझा देता हूँ, और वो है अपने पास पोलाइट रिक्वेस्ट। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिएगा। शाबाश। तो ये था अपने पास गुड। इसमें एक पॉइंट बच गया पोलाइट रिक्वेस्ट, मैं उसको तो क्लियर कर दूं। तो यदि पोलाइट रिक्वेस्ट वाला वाक्य आता है सेंटेंस में, तो हमारे को ये 3 मॉडल वाक्य में मिलेंगे, जिनमें हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के रूप में इनको भरना है। देखो, हमारे को पोलाइट रिक्वेस्ट आने पर 3 में से कोई सा भी भरा जा सकता है।
कुड, वुड या विल। कुड का प्रयोग यदि हम करेंगे तो गंभीर यानी कि प्रथम रूप पर। यदि कुड वाक्य में आया ही नहीं हो, ये दोनों ही दिए गए हों, तो सेकंड पॉइंट किसका मिलेगा? वुड का। यदि दोनों ही वाक्य में न दिए गए हों तो सेंटेंस में हम तीसरा कौन सा भर देंगे? विल। अब आपके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि तीनों ही वाक्य में एक साथ दे दिए जाएं तो क्या करें? सबसे बड़ी समस्या आ गई कि तीनों ही वाक्य में दे दे, वाक्य भी दिया गया हो तो वहाँ पर अपन कौन सा टॉपिक क्लियर करें? तो ऐसी सामंजस्य की स्थिति में सबसे पहला टॉपिक अपन वहाँ क्लियर करेंगे तो वहाँ लगेगा अपने पास में कुड। क्या लगा देंगे? कुड का प्रयोग उस वाक्य में कर देंगे। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ। तो एग्जाम्पल बताने से पहले थोड़ी सी सलाह आपको और दे दूँ कि इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा वो भी वाक्य प्रश्नवाचक होगा, किंतु वाक्य में प्लीज़, सॉरी, एक्सक्यूज मी, सर, मैडम आदि शब्द वाक्य में लगे होंगे। क्या लगे होंगे गाइस? सर, सॉरी, प्लीज़, काइंडली आदि शब्द वाक्य में लगे होंगे और वाक्य में किसी भी कार्य को करवाने की प्रार्थना विनती की जाएगी। जैसे प्लीज़ ब्लैंक यू सेव माई ड्राइंग चाइल्ड। अब जो सेंटेंस इसमें आप देख रहे हो विनती की जा रही है। क्या की जा रही है? कृपया तुम सेव यानी बचाओ, माई यानी मेरे, ड्राइंग यानी डूबते हुए, चाइल्ड यानी बच्चे को, कृपया तुम मेरे डूबते हुए बच्चे को बचाओ। यदि ऐसा पॉइंट अपने पास में आ रहा है तो वहाँ पर या तो हम कुड का प्रयोग करें या वुड का या विल का। ये तो बताया था मैंने आपको। तो गाइस ध्यान दें, यदि तीनों ही दिए गए हो तो अपन कुड का प्रयोग करेंगे, तीनों में से यदि कुड नहीं दिया गया हो तो वुड का प्रयोग करेंगे, और कुड और वुड दोनों नहीं दिए गए हो तो विल का प्रयोग करेंगे। अब अपने पास तीनों दिए गए तो सबसे पहला टॉपिक अपन कौन सा यूज़ कर लेंगे? कुड का। कौन सा यूज़ कर लेंगे? कुड का। तो गाइस ये था अपने पास में पोलाइट रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल जिसमें मैंने आपको क्लियर करके समझाया भी है, आपको बताया। अब अपन इसमें सेकेंड टॉपिक इसका देखेंगे, कुड नॉट, अर्थात कार्य न कर सकने की क्षमता, अर्थात न कर सकना। तो गाइस आपको मैंने थोड़ी देर पहले प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि कार्य न करने की क्षमता में ये भाव है, ये एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है, ये किस प्रकार चेंज हो जाते हैं। जैसे कि एबिलिटी किस में जाएगी? अनएबिलिटी में, कैपेसिटी लेस में, और अपने पास पावर है वो पावरलेस में। इस प्रकार से हमारे पास में चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे ये चेंजेस नहीं होंगे, ये जो पास्ट टेंस के बारे में मिल रहा है ये चेंजेस नहीं होंगे। तो आप एग्जाम्पल समझें। एग्जाम्पल अपने पास में यू वर वीक, फुल स्टॉप, यू ब्लैंक, रन फास्ट। एग्जाम्पल को अपन क्लियर कर लेते हैं। यू वर वीक, तुम कमज़ोर थे। तो यहाँ पर पावरलेस को दर्शाया गया, तुम कमज़ोर थे, ये रहा पास्ट। तुम तेज दौड़ सकते थे या नहीं सकते थे? आप बताइए कि तुम कमज़ोर थे तो तुम तेज दौड़ सकते थे या नहीं दौड़ सकते थे? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसमें पावर नहीं है, पावरलेस है, कार्य न कर सकने की क्षमता है इसमें। ये कमज़ोर था तो ये तेज़ दौड़ने में असफल था, इसलिए वाक्य में अपन कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे इस? कुड नॉट। एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं, जैसे सी वॉज पुअर लेडी, फुल स्टॉप, सी ब्लैंक बाई ए बंगलो फॉर हरसेल्फ। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अपन इसको क्लियर करेंगे। सी वॉज पुअर लेडी, वह गरीब महिला थी। इससे पता चल रहा है कि महिला कैसे थी? गरीब। अर्थात यहाँ पर
इसमें क्या दर्शाया, कैपेसिटी लेस। महिला गरीब थी तो उसमें कैपेसिटी नहीं है, कार्य करने, क्या कार्य करने की कैपेसिटी नहीं है वो इधर देखते हैं। सी बाई ए बंगलो फॉर हरसेल्फ, अपने लिए बंगला खरीद सकती थी, स्वयं के लिए बंगला खरीद सकती थी। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अपन देखते हैं महिला गरीब थी तो वो बंगला खरीदने में वैसे ही असमर्थ है। ऐसा यदि पॉइंट अपने पास में आता है तो वहाँ पर अपन कुड नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो गाइस आज मैंने आपको जो टॉपिक क्लियर करके बताया वीडियोज़ में वो था कैन नॉट और कुड नॉट। हमारे मॉडल्स हमने क्लियर किए हैं, वैसे देखा जाए तो 2, और वैसे हम क्लियर कर चुके हैं 2 के 2 टॉपिक और क्लियर हो गए, कैन का कैन नॉट और कुड का कुड नॉट। इस प्रकार से हमने कैन और कुड मॉडल्स को क्लियर किया है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो गाइस धन्यवाद है।